नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बहुत सारे जो लोग हैं वो शुगर के रोग को ठीक करने के लिए दावा करते हैं। दोस्तों, शुगर किस तरह ठीक हो सकती है, आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, चाहे कोई योगाचार्य हो, चाहे कोई आयुर्वेद की दवाई देते हैं, लेकिन शुगर को जड़ से ठीक करने के लिए ये सिर्फ एकमात्र जो चीज़ है वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। और दोस्तों, ये जो चीज़ है ये क्या चीज़ है, सबसे पहले ये जानेंगे कि शुगर का कारण क्या है। हर वीडियो के अंदर मैं ज़रूर कहता हूँ कि जब भी हमारा एड्रिनल ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें शुगर हो जाती है। दोस्तों, कुछ लोग मान लिया बद परहेजी करते हैं, कुछ लोग बद परहेजी करते हैं या उनका खान पान ठीक नहीं है या समय अनुसार वो खाते नहीं हैं, शुगर हो जाती है। कारण उनका एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कमज़ोर है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा, पैनक्रियाज ने काम करना कम कर दिया, उसकी वजह से शुगर हुई। बहुत सारे लोगों को टेंशन की वजह से शुगर होती है, रात को प्रॉपर जो नींद है वो नहीं आती है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आती है दोस्तों, जो 1.5-2 साल का बच्चा है वो ना तो बद परहेजी करता है, ना ही वो तला भुना खाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को जानने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी जितना मर्जी आपने संपर्क किया होगा डॉक्टर, वैद्य, योगाचार्य से, तो कोई भी इस कारण को नहीं बताता है। चलो, बड़ों की तो मैं बात मान लेता हूँ कि जिस तरह से उनका खान पान ठीक नहीं है या जैसे मैंने पहले बताया, तो 2 साल का जो बच्चा है उसको फिर शुगर क्यों हुई, प्रश्न है आपसे बहुत बड़ा। तो दोस्तों, इन्हीं बातों को जानने के लिए मैं सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि आपको जो समस्या है या जिन लोगों को कोई भी बीमारी है, आप बहुत सारा कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं। आपके परिवार में कोई बीमार व्यक्ति है, कोई रिश्तेदारी में है, तो आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं जिनको टाइप 1 की शुगर होती है, उनका भी यही कारण है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कमज़ोर हो जाता है। मणिपुर चक्र जिसको बोलते हैं, सोलर प्लेक्स जिसको बोलते हैं, और इस पाचन तंत्र की क्रिया को बिगड़ने के लिए जो एड्रिनल ग्लैंड है वो बहुत बड़ा जिम्मेवार है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि 2 साल का बच्चा तो कोई बात परहेजी नहीं करता, फिर भी उसको शुगर है। यही कारण है कि उसका एड्रिनल ग्लैंड बिगड़ा, उसका वो मणिपुर चक्र जो है या एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कमज़ोर है। अब बच्चों को शुगर कैसे हुई? नंबर 1, अगर कमज़ोर है तब भी हो जाएगी, ज़्यादा एंटीबायोटिक खाएंगे तब भी हो जाएगी, या फिर जैसे कुछ बच्चों को जो माँ का दूध होता है भारी रहता है, वो पचता नहीं है, या जैसे कोई दूध वगैरह बच्चा पीता है उसको भारी रहता है, कब्ज हो जाती है, उसकी वजह से भी शुगर हो जाती है। कारण तो वहीं अटक जाता है कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कमज़ोर है। तो दोस्तों, इस एड्रिनल ग्लैंड को ताकत देने के लिए दोस्तों मैं आपको आज एक अभ्यास बताने वाला हूँ। जिस तरह से आप, ये आपका लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड ऊपर, इसको आप ऐसे नाभि से सटा कर रख लीजिए, ऐसे यूं करके, और
नाभि के ऊपर आप किसी भी ओम का उच्चारण कर लो, ना करना है तब भी मत करो। कुछ लोग धर्मों के प्रति भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें धार्मिक की कोई ऐसी बात नहीं है। और आप मन ही मन आंखें मूंद करके ध्यान लगाइए और भगवान से प्रार्थना करते जाइए कि ये जो मेरी बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। अब आपने क्या करना है, इसके बाद 10-15 मिनट आपने डेली करना है। इस तरह से ध्यान जरूर करना है। अगर आपने 20 मिनट किया तो 5 मिनट फिर आपने क्या करना है, जैसे ये मेरे 2 हाथ हैं, पहले आपने दायां हाथ ऊपर रखा था, बायां हाथ नीचे था। अब क्या करना है कि आपने बायां हाथ अंदर की तरफ और बायां जो दायां हाथ है वो ऐसे ऐसे करके, और हमने ये पेट के ऊपर ऐसे नाभि के पास, नाभि से ऊपर रखने हैं दोनों हाथ। नाभि पर नहीं रखने हैं, नाभि से ऊपर, यानी कि नाभि जो हमारी उसको कवर ना करे। ये हाथ जो है नाभि को ना ढके, थोड़ा सा नाभि से ऊपर। और हमने आंख मूंद करके फिर से अपने इस ऑर्गन को यही प्रार्थना करनी है मन ही मन कि ये जो हमारा पाचन तंत्र है, एंड्रिनल ग्लैंड है, वो ताकतवर हो जाए। दोस्तों, कुछ दिन के अभ्यास से ही, या अगर आप ठीक ढंग से मेडिटेशन करते हैं या ठीक ढंग से इसको करते हैं, एकाग्रचित होकर करना है दोस्तों, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, आप आधे घंटे के बाद अपनी शुगर को कम हुआ पाएंगे। मैं गारंटर लिख के दे देता हूँ। हमारी ऊर्जाओं में देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप बोलेंगे कि ये बकवास है या कुछ है, लेकिन नहीं। जब कभी आपके दांत में पीड़ा होती है तो आप ऐसे कर लेते हैं। अगर आपको टेंशन हो गई है, दुख है, तो आपका हाथ ऐसे चला जाता है। आपके पेट में दर्द है, आप ऐसे पकड़ लेते। क्यों पकड़ते हैं? अगर आपके पेट में दर्द है तो आप यूं पेट क्यों पकड़ते हैं? रीज़न है इसके पीछे। वो हमारी जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमारे उस पेट को, उस दर्द को रोकने में काफ़ी हद तक वो काम करती है। चोट लग जाती है, तुरंत हम वहाँ से पकड़ लेते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है दोस्तों। तो इस तरह से आपने ये करना है। और भी मैं एक्सरसाइज इसके ऊपर बताऊंगा आपको कि आपकी एंड्रिनल ग्लैंड को कैसे ताकतवर किया जाए। अब जो छोटे बच्चे हैं, 2 साल के, 3 साल के, वो तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन कोई पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, तो वो उस बच्चे को अपनी गोदी में बिठा करके उसकी थोड़ी नाभि से ऊपर करके हाथों को ऐसे लगा सकते हैं। मेडिटेशन आपको करना है, लेकिन ये पावर जो है आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी। तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे का जो एंड्रिनल ग्लैंड है वो उसमें सुधार आ रहा है। इसके बाद आता है दोस्तों, हमारा एंड्रिनल ग्लैंड जो है वो कहाँ से कनेक्टेड है। दोस्तों, ये हमारी नाभि फूल है, लेकिन इसके पीछे जो टहनी है, जो जिसके ऊपर फूल खिला है, हमारी नाभि तो फूल है, लेकिन इसके पीछे तो कोई ना कोई डंडी होगी, कुछ ना कुछ तो कोई जड़ होगी, डंडी होगी। तो इसकी डंडी जो है दोस्तों, इसकी जड़ जो है हमारी स्पाइन जो है वहाँ पे है। होता क्या है कि हमारी जो नाड़ी अपना सुषुम्ना नाड़ी है, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर ही रहती है, तो उसमें थोड़ी छोटी गांठें हैं, उनको बोलते हैं चक्र, और ग्लैंड भी बोलते हैं उनको। तो यही एंड्रिनल ग्लैंड जो है हमारे इस चीज़ को देखता है। अगर हम सूखी मालिश या कोई भी मालिश कर देते हैं किसी ऑयल से, तो पीठ के ऊपर मालिश करते हैं, तब भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम से बढ़िया हो जाएगा। किसी भी बच्चे को शुगर है, आप 10-15 मिनट उसकी पीठ को रबिंग करिए। अगर शुगर 300 है तो दोस्तों ये भी मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि अगर आप उसको 10-15 मिनट हल्के हाथ से रबिंग करेंगे अच्छे से, कमर के जहाँ बैक में करना है, पूरी पीठ के ऊपर नहीं, जहाँ कमर है आपकी वहाँ मालिश करनी है, तो आप आधे घंटे के बाद दोस्तों देखिए कि उस बच्चे की शुगर कितनी आ रही है। मैं गारंटेड बोलता हूँ, आप खुद देख लेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों आता है कि कौन सी जड़ी बूटी है जो उसको ठीक कर सकती है। दोस्तों,
बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां, बहुत सारा शुगर के ऊपर आजकल आप देखते हैं हर वीडियो के अंदर कि ये मेथी दाना खा लो, करेला बीज खा लो, नीम के पत्ते चबा लो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें मैंने आज तक देखा है, मेरा 25 साल का तजर्बा है कि देखिए इसमें ये चीज़ तो नहीं कही जा सकती कि आपकी शुगर जो है कितना दिनों में कंट्रोल हो जाएगी या कितने दिनों में जड़ से ठीक हो जाती है या हो जाएगी। लेकिन अगर शुगर को जड़ से ख़त्म करने के लिए 2-4 ही चीज़ें हैं जो जड़ से ख़त्म करती हैं। वो चीज़ है दारू, हल्दी और गिलोय। दोस्तों मैंने एक प्रयोग किया है। एक तो जो गिलोय से दवाई तैयार होती है, गिलोय का जो घन तैयार होता है दोस्तों, वो अफीम की तरह बन जाता है, बिल्कुल ब्लैक ओरिजिनल होता है। और एक तो ये हो गई, और दूसरी क्या होता है, अगर उसमें उसी एक्सट्रैक्ट में गिलोय का एक्सट्रैक्ट और दारू हल्दी का एक्सट्रैक्ट उसको मिला करके जो उसको घन तैयार किया जाता है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। किसी भी व्यक्ति की अगर शुगर कंट्रोल नहीं आ रही है तो दोस्तों ये जो दवाई है, ये जो हर्ब, इसको दवाई भी नहीं बोल सकते। इस चीज़ को दवाई नहीं बोल सकते, ये हर्ब है। अगर कोई व्यक्ति प्रयोग करता है तो निश्चित तौर पर उसकी शुगर कंट्रोल होगी। रीज़न इसके पीछे ये भी है कि हमारा एंड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमें प्रसन्नता देता है, और ये जो हमारा नाभि है, मणिपुर चक्र जो है, हमारे शरीर को प्रसन्नता देता है, क्योंकि यहीं से हमें दुख, पीड़ा और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। जब ये चक्कर जो है इसमें ताकत पड़ेगी तो आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी। और गिलोय जो है इसमें ये काम करती है, आपके हृदय को प्रसन्नता रखती है। और जो आदमी जितना प्रसन्न रहेगा, टेंशन मुक्त रहेगा, उतनी ही उसकी शुगर जो है कंट्रोल आएगी। तो कहने का भावार्थ है दोस्तों, अब जैसे बहुत सारे लोग जो हैं फ्रूट की बात करते हैं दोस्तों, शुगर के लिए मैंने बहुत सारा अध्ययन किया है। शुगर के लिए एकमात्र जो कैच का फल होता है, जिसको हम कबीट बोलते हैं, उसका फल जो है, क्योंकि आजकल के मौसम में लगे हैं और दिसंबर या जनवरी महीने में इसको आप ले सकते हैं, उस वक्त अध पका हो जाता है ये, उसका आप पाउडर बना के भी रख सकते हैं। तो कबीट के या कैच के फल के बराबर शुगर के लिए कोई भी जो फल है इसके बराबर नहीं है। दोस्तों हमने एक ऑयल तैयार किया, जो छोटे बच्चे हैं जिनको हम दवाई नहीं दे सकते या कोई हर्ब नहीं दे सकते, तो वो जो तेल था हमने सिर्फ बैक में मालिश करने के लिए ही बताया, और उसका रिजल्ट ये मिला हमें कि जिन बच्चों की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी, इंसुलिन लगाने के बावजूद भी वो भी कंट्रोल हुई। साथ में जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता था, क्योंकि जितना कॉन्स्टिपेशन किसी भी शुगर के पीड़ित व्यक्ति को होगा, बड़े आदमी को होगा यानी कि वयस्क को होगा या बच्चे को होगा, कब्ज होगी, शुगर कंट्रोल नहीं होगी या कम नहीं होगी। तो कहने का मतलब यह है कि शुगर में कब्ज होना बहुत बड़ी बाधा है। तो दोस्तों हम तो ट्राई करते रहते हैं दोस्तों, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप मेरे से दवाई ले लो, ये हर्ब ले लो। दोस्तों ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि आप ये जो मैंने तरीका बताया हाथों का और पीठ के ऊपर मालिश करने का, पहले इसको ही आप तजर्बे में ले लीजिए, बाकी बात में बात करेंगे या आप बात कर सकते हैं। नीचे हमारा फ़ोन नंबर भी दिया होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मेरे से कोई भी व्यक्ति बात कर सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, कुछ लोग जो है रात को 11-12 बजे भी फ़ोन कर देते हैं, 1 बजे भी फ़ोन कर देते हैं। फिर मुझे गुस्सा आ जाता है कि भाई 1 बजे कोई फ़ोन करने का कोई समय नहीं है। तो गुजारिश करता हूं कि आप दिन में ही कॉल करें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।